नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं फिर से एक बार आपको नए वीडियो में। ये आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज का तीसरा पार्ट है। आप इससे पहले दो पार्ट्स में इस चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके सामने तीसरा पार्ट। इसमें हम कुछ और नई चीजों के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसे लर्न करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इसके तीसरे पार्ट को। हम इस चैप्टर में परसेंटेज के बारे में सीख चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। उसके बाद परसेंटेज के एप्लीकेशंस को हमने सीखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में एंड परसेंटेज से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपने सीख रखा है। साथ ही साथ उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसे भी आप देख चुके हैं, उसे भी आप कर चुके हैं, वो भी सीख चुके हैं। उससे आगे बढ़ेंगे। आपने फिगर्स को, तस्वीरों को भी फन विद एस्टिमेशन के नाम से तस्वीरों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना एंड देन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना भी सीख रखा है। अब आप सीखेंगे आगे, ये वाला हिस्सा कहाँ गया, हाँ, और डिस्कस करा था हमने कि एक्सरसाइज 7.1 आप करेंगे खुद से। कुछ बातें मैंने डिस्कस कर ली थी आपसे और ये बोला था कि आप खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, आपने पढ़ाई अच्छे से करी है, आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर इस वीडियो के बाद हम इसी एक्सरसाइज को 1 बाय 1 करके बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, हर एक सवाल को हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। अभी जो आपके सामने टॉपिक है, जो आपको सीखना है आज, वो ये है रेशियोज टू परसेंटेज। कोई भी चीज रेशियो में गिवन होती है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका एप्लीकेशन क्या होता है, वो एक चीज सीखेंगे। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज भी सिखाऊंगा आपको। तो दो चीजें आज के ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग, ये वाला नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ दे रहे। आज केवल मैं आपको सिखाने वाला हूं इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज, साथ ही साथ रेशियोज टू परसेंटेज। अगर कोई चीज रेशियो में गिवन है तो उसको परसेंटेज में कैसे फाइंड करते हैं, और परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट गिवन है तो उसको रेशियोज में कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज, परसेंटेज में कैसी चीजें इंक्रीज करते हो, कैसे डिक्रीज करते हो। चलो शुरू करते हैं बेटा। ये मैं स्प्लिट स्क्रीन एंड द व्हाइट बोर्ड, दिस पार्ट हैज बोर्ड। ओके, वेरी फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि रेशियो टू परसेंटेज, रेशियो टू परसेंटेज हम पहले डिस्कस करेंगे। रेशियोज टू परसेंटेज, द वेरी फर्स्ट आपको ये जानना है कि रेशियो क्या होता है, व्हाट इज रेशियो। रेशियो जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 7th क्लास में आप आए हैं तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है। जैसे अब मैं बोलूं दिस इज 34 एंड दिस इज 52, ये आप जानते हैं कि 34/52 है, इसे डिवाइड किया गया है। तो आप पहले से ही जानते हैं कि ये डिवाइड, अब इसका आंसर कुछ लिखना हो, आंसर क्या आएगा, इसको काटना होगा 2 से 17 टाइम्स में एंड 2 से 26 टाइम्स में। 2 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 17 टाइम्स में 34 आएगा, 2 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 26 टाइम्स में 52 आएगा। ये मुझे पता है। 2 का टेबल आप 10 टाइम्स तक ही पढ़ते हैं, 2 1 2 2 2 4,
2 10 जा 20, उसके आगे नहीं पढ़ते, तो फिर आप इसको 2 से कैसे काटोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि 17 टाइम्स में 2 से डिविजिबल है? आपको कैसे पता चलेगा कि 52 2 से 26 टाइम्स में डिविजिबल है? एक बच्चों को तो ये पता रहता है, टेबल पढ़ के वो समझ जाते हैं कि टेबल में अगर आ रहा है तो इट मींस वो 2 से डिविजिबल है। बट ये तो टेबल आप 10 तक ही याद रखते हैं, 2 10 जा 20, 17 टाइम्स में आ रहा है, 2 के टेबल में तो ये आता भी नहीं है ना, 52 आता है, फिर भी काटा गया 2 से। यस, अब ये जो पहले से ही पता चल जाता है बच्चों को क्वेश्चन को देख के, नंबर को देख के कि ये नंबर द पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर आपको नहीं आता तो किसी भाई से, बहन से, टीचर से सीख लो और फिर इस चीजों को पढ़ो, या फिर मैं किसी दूसरे वीडियो में उस चीज को सिखाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है वो हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लो आपका नाम राम है और आपके फ्रेंड का नाम मोहन। सो राम के पास उसके जेब में 50 कॉइन्स है और मोहन के पास उसके जेब में 10 मार्बल्स है, मार्बल्स। तो अब ये बताना है कि इनका आपस में रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में मार्बल्स एंड कॉइन्स है। बच्चे खेलते हैं मार्बल से और कॉइन से भी कई बार खेल लेते हैं। तो जब रेशियो फाइंड करने के लिए बोल देगा तो कुछ भी नहीं करना होता, इन दोनों को डिवाइड करना होता है। अगर वो बोल रहा है कि राम एंड मोहन का रेशियो फाइंड करो, राम के पास जो कॉइन्स है और मार्बल्स मोहन के पास है, तो इसका रेशियो फाइंड करो, किस रेशियो में इनके पास है। तो पहले राम बोलेगा एंड देन मोहन, तो रेशियो अलग तरह से फाइंड करेंगे। पहले मोहन बोल देगा उसके बाद राम बोलेगा, तो रेशियो अलग होगा, बट दोनों ही आसान है। अगर राम इज टू मोहन बोल रहा है तो क्या करना है, राम ऊपर लिखेंगे और मोहन नीचे लिखेंगे और उसके बीच में एक लाइन डाल देंगे और ऐसे इक्वल का निशान। राम के पास कितने कॉइन्स है 50, मोहन के पास कितने मार्बल्स है 10। अब ये हो गया 15/10। अब इसको हमें डिवाइड करने आपको आता है डिविजिबिलिटी रूल के आधार पे। ये नंबर 5 से डिविजिबल है और ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो इस वीडियो को यहीं के यहीं रोको, पहले डिविजिबिलिटी रूल आप सीखो तब इस वीडियो को देखना, वरना कोई फायदा नहीं होगा। आप बोलोगे कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा। द वेरी फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल सीखो, आ जाओ। सो ये 5 से कटेगा, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। 5 के पहाड़े से 15 3 टाइम्स में जाएगा, 5 के टेबल में ही 10 2 टाइम्स में जाएगा। अब ऐसा कोई नंबर नहीं जो 3 एंड 2 दोनों को ही डिवाइड कर दे, एक्सेप्ट 1, एक के अलावा और कोई नंबर नहीं। तो ये मिनिमम हो गया, अब इसके बाद ये नहीं करने वाला 3/2। तो आप इसके बाद अगर आपसे पूछा गया है कि राम इज टू मोहन का रेशियो बताओ, ये जो सिंबल है ये रेशियो के लिए यूज किया जाता है, रेशियो के लिए यूज किया जाता है। सो राम रेशियो मोहन इक्वल टू कितना है बेटा, राम कितना है 3 इज टू, मतलब कि रेशियो कितना 2। दिस इज राम रेशियो मोहन का आंसर। अगर कोई आपसे ये पूछा होता कि ये तो 3:2 है, ठीक है, अगर कोई ये बोल दिया होता कि नहीं सर पहले मोहन चाहिए मुझे एंड देन राम चाहिए, इसका रेशियो बताओ, तो कुछ भी नहीं करना। मोहन कितना है 2, उसके बाद राम कितना है 3, इस तरह से लिख दो आगे पीछे करके, और वो भी मोहन इज टू राम हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात कुछ और करते हैं। रेशियो आप फाइंड करते हैं तो आप ये समझ लें
कि रेशियो के लिए जो यूनिट्स है वो सेम टू सेम होनी चाहिए कई बार। चलो आगे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको इरेज करूँ या आगे बढ़, इरेज नहीं करना, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ ठीक है। अब रेशियो मान लीजिए आपसे बोला गया कि 5 kg एंड 10 या 100 ग्राम, 5 kg एंड 100 ग्राम में रेशियो बताओ। 5 kg एंड 100 ग्राम में रेशियो बताओ, क्या रेशियो है। तो इस कंडीशन में रेशियो बताने के लिए आपको क्या होना चाहिए, इन दोनों की यूनिट सेम टू सेम हो। 5 kg एंड 10 ग्राम में रेशियो बताने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट सेम टू सेम। अब यहाँ पे किलोग्राम है और यहाँ पे क्या बेटा, ग्राम है। दोनों यूनिट तो मास का ही है, वजन का ही है, बट इस किलोग्राम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, और ये ऑलरेडी ग्राम में है, तब इन दोनों का रेशियो फाइंड करो। तो 5 kg और डिवाइडेड बाई 100 ग्राम। अब किलो का मतलब ये होता है ये, और ये क्या है 1000। तो किलो का मतलब हुआ 1000। जहां भी आपको किलो दिख जाए, के का सिंबल दिख जाए, उसका मतलब आप समझ लेना 1000। तो ये हो गया 5 और किलो है, इट मीन्स 1000, और उसके बाद क्या आ गया ग्राम। तो नीचे कितना है 100 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0, फिर अगेन 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। फिर बचा क्या 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, और नीचे क्या बचा नथिंग, मीन्स 1। क्या हो जाएगा 5 10 50, नीचे 1। सो रेशियो क्या आएगा, जो आप डिमांडिंग है कि रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो इज इक्वल टू 50, रेशियो का निशान एंड 1, ये हो गया रेशियो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट चलते हैं। मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि रेशियो टू परसेंटेज, रेशियो टू परसेंटेज। अब मान लो आपके क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही पढ़ते हैं, और क्लास में 30 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं। कितने गर्ल्स 20 और कितने बॉयज 30। लेट कर लो कि आपकी क्लास है 7वीं ए, और 7वीं ए में बॉयज कितने हैं 30, गर्ल्स कितनी है 20, और ये पूछ रहा है कि द वेरी फर्स्ट रेशियो बताओ बॉयज वर्सेस गर्ल्स का। बॉयज एंड गर्ल्स में कितने रेशियो है, किस रेशियो में बॉयज एंड गर्ल्स हैं। उसके साथ साथ ये बताओ कि बॉयज क्लास में कितने परसेंट है और गर्ल्स क्लास में कितने परसेंट। क्वेश्चन है, मैं एक बार लिख देता हूं। इन अ क्लास ऑफ 7, number of boys and girls are 30 and 20 respectively। मतलब के पहले वाला बॉयज 30 है और गर्ल्स कितना है 20। फाइंड, क्या फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, दूसरा परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ये 3 सवाल आपसे पूछेगा, 2 सवाल है उसमें पूछता है, ये बताना। अभी आपने सीखा है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कैसे फाइंड करोगे। सॉल्यूशन में जा रहे बेटे, सॉल्यूशन कर। बॉयज कितने हैं 30, गर्ल्स कितनी है 20, काटो 0 से 0 10 टाइम्स है, ऊपर 3 नीचे 2।
सो रेशियो क्या हो गया, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, कितना आ गया 3:, ये हो गया रेशियो। आपने ये क्वेश्चन कर दिया। अब बात आती है कि परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। बॉयज का परसेंटेज फाइंड करना और गर्ल्स का परसेंटेज फाइंड करना। जब भी आपको परसेंटेज फाइंड करने के लिए दे दे इस सिचुएशंस में, द वेरी फर्स्ट आपको ये जानना है कि टोटल कितने हैं। आप सबसे पहले फाइंड करने की कोशिश क्या करोगे, टोटल कितने हैं। तो अब यहाँ पर आपको बोल दिया जाए, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, तो इसमें क्या बोलोगे, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा बेटा, रेशियो से भी जा सकते हो आप। रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और प्लस में 2, 5। दो तरीके से सिखाऊंगा आपको, एक तो रेशियो से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि रेशियो टू परसेंटेज। जब रेशियो में आपको पता चल गया तो परसेंटेज में फाइंड करना, तो ये इस तरीके से। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये, और देयरफॉर परसेंटेज ऑफ क्या, इसको फाइंड करना है बॉयज। क्या लिखो बेटा, नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल स्टूडेंट्स और मल्टीप्लाइड बाय 100। बॉयज कितने हैं, टोटल कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाय, सिंपल 5 से, 5 1 5, 5 20 100, 3 से 20 में मल्टीप्लाई करोगे इट इज 60, और बताया था क्या, परसेंटेज लगाना जरूरी है, सिंपल। फिर फाइंड करना है क्या आपको, गर्ल्स का, चलो भाई गर्ल्स का रेशियो कर लेते हैं। देखो रेशियो क्या करो बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, टोटल मल्टीप्लाइड बाय, कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, कितना आएगा 40%। एक बार आपको याद दिला दो कि कल वाली वीडियो में आपने देखा था कि अगर आपको एक पता चल जाए, यहाँ पे लिख दिया गया है ये मान लो 60% और प्लस में व्हाट परसेंट इज इक्वल टू 100%, इस तरीके से था, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब दोनों मिलकर 100 होने वाले हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40% होगा कि नहीं होगा। वैसे यहाँ भी है कि अगर आपको एक पता चल गया कि 60% है, तो दूसरा अपने आप पता चल जाना चाहिए कि वो कितना होने वाला है, 40%, क्योंकि दोनों मिलाकर कितने होने वाले हैं, 100%। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। इसी क्वेश्चन को बिना रेशियो में कन्वर्ट किए भी हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने परसेंट बॉयज हैं और कितने परसेंट गर्ल्स। लॉजिकली हम सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे। बॉयज कितने हैं 30, गर्ल्स कितने हैं 20, तो 30 30 एंड 20 दोनों मिलकर कितने हो गए 50। और परसेंटेज किसमें फाइंड कर रहे होते हैं हम, 100 आउट ऑफ 100। अगर 50 टोटल है तो उसमें 30 बॉयज हैं और 20 50, बट आपका परसेंटेज किसमें चलता है 100 है। तो और 50 किसी कोई क्लास में अगर बच्चे होते 50 मान लेते हैं, तो और 50 होते तो बॉयज और कितने होते 30 और गर्ल्स और कितनी होती 20। तो 50 एंड 50 टोटल 100 हो जाते स्टूडेंट्स, उसमें बॉयज कितने हो जाते 30 एंड 30 60, और गर्ल्स कितनी हो जाती 20 एंड 20। तो 100 में से 60 बॉयज मीन्स 60 इन 100। और स्टार्टिंग में हमने बात करा था कि 100 में से कितना इज नोन एज परसेंटेज। 100 में से बॉयज कितने हुए 60, इट मीन्स ये बॉयज 60%। यहां गर्ल्स कितनी आ रही है 100 में से 40, इट मीन्स वो 40%।
तो ये हो गया लॉजिकली, अगर दिमाग से आप सोच लेते। दूसरी बात, यहां देखो, ये मिटाऊंगा, लेकिन फिर ये वाली बात, टोटल नीचे लिखना है। टोटल कितना है? 50। बॉयज के लिए बात करें तो बॉयज कितने हैं भाई? और परसेंटेज के लिए क्या करना होता है? मल्टीप्लाइड बाय 50 से इसको काट देते हैं 100 को, कितने बार में? और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये? अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो, सीधा आंसर पाना चाहते हो, तो ये वाइस वर्सा। अगर 20 के लिए करना चाहते हो गर्ल्स के लिए, तो फिर वही बात। सिंपल, मतलब ये नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताना है, तो ये रहा। एनीवे, आपको ये सारी चीजें आती हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि आपने बहुत ही डिटेल में अपने लेक्चर को, अपने वीडियो को देखा है और सीखा है। तो अभी आपने सीख लिया रेशियो टू परसेंटेज, एंड देन अब ये परसेंटेज से रेशियो में आना, इसी क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज का रेशियो नहीं, परसेंटेज गिवन है और फाइंड करना है रेशियो। परसेंटेज गिवन है, फाइंड करना है रेशियो। तो इसी सवाल को देख ले। इफ बॉयज आर 60% एंड गर्ल्स आर 40%, फाइंड रेशियो। फाइंड, कुछ भी नहीं करना भाई, वही वाली बात, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, कितना है? 60%, 40%, परसेंटेज से परसेंट, जीरो से जीरो, 4 को 2 से 2 टाइम्स, 6 को 2 से 3 टाइम्स, कितना आ गया? 3/, तो दे रेशियो क्या आ जाएगा? बॉयज वर्सेस गर्ल्स, क्या आएगा? 3:, ये नहीं, आप फाइंड किया था ना, यहाँ पे देखो, आपको नंबर गिवन था, नंबर से आपने रेशियो फाइंड किया था, देन रेशियो से आप परसेंटेज फाइंड किए। अभी अगर क्वेश्चन ये होता कि परसेंटेज से रेशियो फाइंड करना है, तो कुछ भी नहीं, कर दिया। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ेंगे। अभी क्या बोलने वाला था, क्या समझाने वाला था उस टाइम पे? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ परसेंटेज। आप हर रोज सुनते हो कि इस चीज की, आ गए। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी क्या बोलने वाला था, क्या समझाने वाला था उस टाइम पे? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ परसेंटेज। आप हर रोज सुनते हो कि इस चीज की कीमत इतने % बढ़ गई, या किसी चीज की कीमत इतने % घट गई। आए दिन मार्केट में होता है, प्याज की कीमत बढ़ गई, टमाटर की कीमत बढ़ गई, दूध की कीमत बढ़ गई। तो इंक्रीज इन परसेंटेज का मतलब क्या है और डिक्रीज इन परसेंटेज का मतलब क्या है? सारी बातें परसेंटेज में कहां शुरू होती है, कहां से? इन 100, इन 100। ठीक है, अगर मैं सिंपली बोलूं एकदम से आसान भाषा में कि किसी कीमत, किसी ऑब्जेक्ट की जो कीमत है 100 रुपीज पहले थी, पहले कितनी थी? 100, और अब जाके उसकी कीमत मार्केट में 120 रुपीज हो गई। पहले कितनी थी भाई? अब कितनी हो गई? तो कितना बढ़ गया? 20। इंक्रीज कितना हुआ? 20 रुपीज। किसके ऊपर? 100 के ऊपर। सो दैट्स वाई मैं कह सकता हूं कि इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 20% है। 20%। ये तभी बोल सकता हूं जब यहां पर 100 है। सपोज कर लो किसी चीज की कीमत पहले 20 रुपीज थी, कितने रुपए? 20। और अब जाके मार्केट में उसकी कीमत कितनी हो गई? 30 रुपीज। पहले आपको 20 रुपीज में कोई चीज मिल जाता था, और अब कितने मिल रहा है? 30 रुपीज। तो कितना इंक्रीज हुआ?
10%। गलत, यही सोचना गलत है। स्टार्टिंग में बताया था कि ये जब यहां 100 होगा तो जितना इंक्रीज करेगा वो उतना परसेंट होगा, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है इन 100। अब यहाँ 100 है क्या? नहीं, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे कितना परसेंट हुआ? इसका मतलब इसको 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 बनाने के लिए एक तरीका तो ये है कि 20 को क्या मल्टीप्लाई करो कि 100 बन जाए? 5। तो ये 100 हो जाएगा, फिर इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा? तो अब ये 100 में कितना इंक्रीज हो रहा है? तो अब आप कह सकते हो कि 50 इन 100, सो दैट्स व्हाई 50%। बट ये बात बच्चों को तो समझ में नहीं आती, वो छोटे बच्चे हैं, छोटे। अब फिर आप कैसे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा? अभी तो मान लो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, यहाँ पे 11 लिख दिया होता, तो फिर कैसे 100 बनाते? ये तो टेबल दे दिया था 20 का, 25 आपने कर दिया 100, 11 कर दिया होता, फिर कोई और नंबर दे देता, फिर 100 कैसे बनाओगे? तो वहां मुश्किल आ जाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी सिखा देते हैं। ठीक है, अभी देखो कि 20 से 30 जाने में इंक्रीमेंट कितनी हुई है, ये बताओ। कितना बड़ा है? 10 बड़ा है, तो कितना बड़ा? 10। इनिशियल वैल्यू जो शुरू में है वो कितना है? ये कितना है शुरू वाला? अब परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? शाबाश, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब निपटा डाला भाई, 0 से खत्म, 2 से 50 टाइम्स में, द आंसर इज 50। अभी यहां पर किसी 20 को 100 में कन्वर्ट नहीं किया, एक सिंपल मेथड आपको बताया कैसे करें। कितना इंक्रीज करा वो लिख दिया, इनिशियल वैल्यू कितने पे इंक्रीज करी है वो लिख दिया, और मल्टीप्लाइड बाय 100। शुरू में आपने यही सीखा है कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। जो शुरू में सीखे हो वही अब आगे काम आएगा। तो अगर ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसके जो पार्ट्स बन चुके हैं 2 ऑलरेडी, वो पहले देखो, अब तब यहाँ पर आओ, फिर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगी। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो ये कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, आप समझ पा रहे? ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। मान लो अभी आम का सीजन आ रहा है, और आए दिन आम की कीमत क्या हो रही है? घटे जा रही है। स्टार्टिंग में आम की कीमत बड़ी होती है ना, थोड़ी ज्यादा, अब धीरे 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 जैसे जैसे सीजन आएगा मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, आम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसका रेट क्या होगा? कम हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि मार्केट में जो आम की कीमत थी वो 120 रुपए पर केजी, कितनी? 120। रेट मैंगो की, मैंगो क्या था बेटे? 120 रुपीज पर किलोग्राम। सीजन आ गया है, ये कौन से महीने में है? तो मान लेते हैं कि ये मई के महीने है ना। अभी आ गया है जून, कौन सा महीना आ गया? मान लेते हैं जून आ गया, और जून में आम बहुत ज्यादा आने लग गया मार्केट में। तो ये जो कीमत हो गई है 80 रुपीज, 80 रुपीज पर केजी। कितना हो गया? 80 रुपीज। तो रेट घट गया या बढ़ गया? रेट घट गया। तो अभी ये डिक्रीजिंग वाले की हम बात कर रहे हैं, इंक्रीज तो हमने देख ही लिया, अभी डिक्रीज की बात करें।
इट मीन्स पहले से ये कीमत घट गई है। तो कितने परसेंट घटी है अभी आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये 120 पहले था, अभी ये 80 हो गया, तो कितना घट गया 40। तो क्या इस 40 को 40% बोल दूं? नहीं, अभी आप समझ रहे हो कि नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 100 नहीं है। अगर ये 100 होता तो मैं यही बोल देता कि 40%, बट ये 100 नहीं है, 120। और इसको फिर 100 बनाना मुश्किल है। आप बच्चे देखिए क्या मल्टीप्लाई करो, तो उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है अभी जो सिखाया था मैंने, देख। तो डिक्रीज कर गया बेटा, कितना डिक्रीज करा यहाँ पे, डिक्रीज कितना हुआ, किस वैल्यू के ऊपर डिक्रीज करा? अब आप जान गए कि यहां से अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब जानते हैं ना परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, वही कहानी घिसी पिटी। 0 से 0, 4 3 जा, क्या आ गया ये 100 और नीचे में 3। तो 100 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। आपको पहले बता रखा है अगले पीछे वाली वीडियो में, 33 is to 1/3। अभी जो आपको 40% लग रहा था वो 40% डिक्रीज नहीं, कितना डिक्रीज है, तो जो लग रहा होता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, जो एक्चुअली में सीखे हो उसके अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है? तभी जाके आपके सवालों के आंसर सही होंगे, वरना लगेगा कि मैंने बहुत तो करके आया था, नंबर ही नहीं आया मेरे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था, आपने सीखा नहीं। तो लगने से आंसर नहीं आता, मार्क्स भी नहीं मिलते, सीखने से आता है। सीख, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब ले चलता हूं आपको एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है आपके बुक में उसके ऊपर, वहां भी कुछ बातें कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे, एंड करेंगे। चलते हैं अपने उस चीजों के ऊपर जो हमें डिस्कस, ये रही बात। इंक्रीज एंड डिक्रीज से पहले हमारा क्या था, रेशियो टू परसेंट। चलो भाई, अभी आप देखो बेटा, ये सवाल पढ़ने हैं, लाउडली पढ़ना है। कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, रिनाज मदर से टू मेक इडलीज। रीना की मम्मी बोल देगी इडली बना दो, बना लो। यू मस्ट टेक 2 पार्ट राइस। अब इडली बनाने के लिए क्या चाहिए, राइस चाहिए एंड 1 पार्ट उड़द दाल चाहिए। 2 चीजें चाहिए, एक राइस और दूसरा उड़द दाल। मम्मी कह रही हैं कि 2 हिस्से मतलब 2 चम्मच या 2 मग्गा या 2 कटोरी, 2 कप राइस एंड देन 1 कप उड़द दाल, इन दोनों को मिक्स करके क्या बनाना है, इडली। ठीक है, what percentage of such a mixture would be rice and what percentage would be urad dal? ठीक है, तो आप ये देखें 2 पार्ट्स क्या है, राइस, 1 पार्ट क्या है, what percentage of such mixture would be राइस, कितना परसेंटेज राइस है और कितना परसेंट उड़द दाल है। अभी थोड़े देर पहले जो मैंने आपको सिखाया है वो ये कि कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं रेशियो में, नंबर को रेशियो में। तो ये रहा राइस और ये रही बात दाल। राइस कितना है कप, 2 कप, 2 पार्ट्स। दाल कितना है 1। टोटल कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 2 + 1 = खत्म, बाय बाय। अभी आपको करना क्या है, परसेंटेज फाइंड करना है। अभी आप सीख चुके इससे पहले कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। तो राइस का परसेंटेज, राइस पर, तो ऊपर कितना राइस लिखोगे और नीचे टोटल करोगे बेटा,
और मल्टीप्लाइड बाय खत्म। प्राइस कितना है, टोटल कितना है, मल्टीप्लाइड बाय, ये तो कैलकुलेट करने आ जाएगा 200/3, इसको डिवाइड कर देना और आंसर लिख देना। तो आंसर क्या आएगा डिवाइड करने से, 66 इज टू 2/3। ये हो गई राइस की कीमत, राइस की रेशियो। और दाल का अगर रेशियो फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 1 पार्ट है, टोटल कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय, अभी थोड़ी देर पहले तो करा था 33:1/3। यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। अगर आपने सीख लिया ना तो चीजें आसान लगने लग जाएगी। यहाँ पे अबे तो यही, अबे हाँ याद है मुझे, ये भी तो सीखा था, अभी तो किया। जो फीलिंग आने लग जाती है ना, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। वैसे ही पढ़ते रहो, आगे हम बात करते हैं। देखो इनका आंसर और आपका आंसर सेम टू सेम है ना, इसका मतलब सीख चुके हैं। आगे बढ़े, ओके। दिस इज इफ 250 इज टू बी डिवाइडेड, 250 को बांटना है अमंग्स रवि, राजू, रॉय, आर आर आर। आर स्टैंड्स रवि, राजू एंड रॉय, इन तीनों में डिवाइड कर देने 250 रुपए। रास्ते में जा रहे थे, ये मिल गया एक को, तीनों लड़ पड़े कि भाई मुझे भी चाहिए, ठीक है। इन तीनों को डिवाइड कर, रवि गेट्स 2 पार्ट, रवि को कितना मिला, 2 पार्ट। राजू, राजू 3 पार्ट। रॉय 5 पार्ट। हाउ मच मनी विल ईच गेट, तो हर किसी को कितना रुपया मिलेगा, कितना पैसा। वेरी फास्ट इनका रेशियो फाइंड करेंगे, रवि, राजू और रॉय क्या है, 2, 3 और 5। ये आपस में कोई कटने वाला तो नहीं है, तो ये रेशियो हो गया। फिर स्टार्टिंग में बताया कि क्या करना पड़ता है, फिर उसके बाद टोटल। जब भी रेशियो आपको दे दे और फिर अगर आपसे परसेंटेज पूछ रहा है या फिर टोटल वैल्यू पूछ रही है, तो आपको सबसे पहला काम करना है उसका टोटल फाइंड करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, टोटल इनको ऐड कर दो, 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, ये 10। टोटल हो गया 10। अब क्या फाइंड करना है, रवि को कितने पैसे मिलेंगे, तो रवि को कितने पैसे मिलेंगे, कितने भाई, 2, कितने में से 10। क्या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन ने बोला परसेंटेज के लिए, नो, कहीं परसेंटेज के लिए नहीं बोला, ये बाद में बोला है, बट उससे पहले क्या है, हाउ मच मनी। तो अगर परसेंटेज आपको फाइंड करना है तब तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर परसेंटेज फाइंड करना है तो। बट ये कह रहा है कि हाउ मच मनी, कितना पैसा मिलेगा, तो मनी है कितना, अरे मनी है कितना, कितना पैसा है, 250 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 दूनी 50, 50 रुपए किसको मिलेंगे, रवि। उसके बाद कौन है ये, राजू, राजू कितना भाई, 3 मल्टीप्लाइड बाय 250 से भी करोगे ना, 0 से 0 और 3 7 जा, प्लीज 25 जा 75 रुपीज। नीचे कौन है, रॉय, रॉय किस रेशियो में है बेटा, 5, नीचे में मल्टीप्लाइड बाय 250, काट दो, कितना आ जाएगा 120। ये बात तो हुई मनी की, अगर ये बात परसेंटेज की होती तो कुछ भी नहीं करना होता। ये जो आपने जहां जहां पे 250 से मल्टीप्लाई किया है वो मनी है, अगर वो परसेंटेज चाहिए होगा तो क्या होगा, वो 100 हो जाएगा, सिंपल। तो अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज के लिए इसी की बात कर लेते, 2/10 तो है ही, मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 10 में मल्टीप्लाई करोगे 20%, अगेन 0 से 0 कैंसिल आउट 30, 0 से 0 कैंसिल आउट
बना लोगे? आगे बढ़ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि ये 2 सवाल आप खुद से करें। 15 को डिवाइड करना है बिटवीन मनु एंड सोनू, दैट they get 20% and 80% रेस्पेक्टिवली। एक को 20% मिल जाए और एक को 80% मिल जाए। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। कई सारे तरीके हैं, क्योंकि ये रेशियो की बात चल रही है तो रेशियो के आधार पे ही हम करेंगे। भाई मनु एंड सोनू का रेशियो बताओ बेटा। मनु कितना है? 20%। सोनू कितना है? 80%। परसेंटेज से परसेंट, 0 से 0, 2 से 1 भागा 2 से 4 टाइम 1/4। रेशियो क्या हो जाएगा मोनू और सोनू का? 1:4। टोटल कितना होगा मेरे बच्चा? इज इक्वल टू 5। फाइंड क्या करना है? कितना पैसा किसको मिला? तो पहले कर लेते हैं मोनू की बात। नहीं, मनु है तो मनु का कितना होगा? कितना है बेटा ये? मनु कितना है? 1। कितने में से? पैसों की बात हो रही है तो मल्टीप्लाइड बाय पैसों की बात हो रही है भाई, परसेंटेज की बात नहीं हो रही, पैसों की बात हो रही है ना। क्या फाइंड करना है? पैसे फाइंड करने की, परसेंटेज फाइंड करना है? पैसे फाइंड करने तो पैसों की बात कर ले। कितना पैसा टोटल? ये स्वीट्स है ना, स्वीट्स की बात हो रही है तो स्वीट्स। चलो 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 आंसर इज, तो मनु को 3 मिलेगा और सोनू को कितना है? 4। नीचे भाई मल्टीप्लाइड बाय 5 से 3 टाइम्स है, 3 से 12। तो सोनू कितना मिल जाएगा और मनु को? समझ गए? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा तरीका इसी का बताया हूँ। कभी आप बनाए और अब देखो 15 है और इसका 20% फाइंड करना मोनू के लिए। कितना बेटा? 20। मनु के लिए कितना है? 20%। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 टाइम्स और 5 से 3 टाइम्स। 3 आ गया यहाँ पर डायरेक्टली मोनू के लिए। मैंने बोला था कई सारे मेथड से, उनमें से एक मेथड मैंने आपको रेशियो वाला सिखाया, क्योंकि आपका चैप्टर में ही है कि रेशियो टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू रेशियो। सो दैट्स व्हाई परसेंटेज से रेशियो फाइंड करा एंड देन उसका सॉल्यूशन फाइंड किया। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, किसी ट्रायंगल का एंगल इस रेशियो में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। तो इसको आप टोटल करोगे। टोटल क्या होगा मेरे बच्चा? देखो टोटल कितना होगा, इसको जोड़ दो। कितना होगा? 5 और 4 9। तो इस 2 के लिए फाइंड करना है आपको। तो 2 के लिए क्या करो? 2 पूरे में 9 और मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे। क्या एंगल फाइंड करना है ना। टोटल किसी ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है? टोटल जोड़ने पे कितना आएगा? इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना आएगा? उसमें से बताना है। तो इसको 180 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 9 2 मल्टीप्लाई कर दोगे 40 डिग्री ये। और 3 की बात करेंगे तो 3 और 3 नंबर 9 मल्टीप्लाइड बाय 180 कर दोगे 20 बार और ये क्या होगा? 60 डिग्री। और इसको बात करें, इसकी बात करेंगे तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 180 काट दो, इट इज 20 और ये हो गया 80 डिग्री। अगर आप तीनों को जोड़ोगे, ये और ये, यू विल गेट 180। आई होप ये बात आपको समझ। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इंक्रीज एंड डिक्रीज मैंने आपको सिखा दिया। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को एंड करेंगे। इंक्रीज डिक्रीज क्वेश्चन ये है कि एज अ स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर। पिछले साल 4 गेम जीती थी कोई टीम और इस साल 6, पिछले के मुकाबले ज्यादा।
व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज करा? तो पहले कितना था? पहले था 4, अब कितना हो गया? कितना बढ़ गया? कितने के ऊपर? मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज फाइंड करना है क्या? तो मल्टीप्लाइड बाय 100, 25 से 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे इट इज 50। बात करता ले भाई चाचा, ये 50 इतना ही ऐसा, केवल ये समझना। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी जो इनमें क्वेश्चंस है इनको करना है, ये भी एक बारी समझ लो। द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन द कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लाख 150 lakhs to 100 lakhs in 10 years. व्हाट इज द डिक्रीज इन परसेंटेज? तो पहले कितना था बेटा? 150, उसके बाद कितना हो गया? 100, कितना घट गया? 50, कितने के ऊपर? मल्टीप्लाई बाय 50 से कितने बार में? 3 बार में। तो क्या हो गया? 100 बटे में, आपको पता है ना 100 बटे में 3 क्या होता है? अब तो ये याद हो गया नहीं? जब भी 1/3 आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा, तुम फट से लिखोगे 33:1/3%। ऐसे ही होता है, जितना ज्यादा पढ़ोगे क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाते हैं। देखते ही आपको लगेगा भाई ये तो पढ़ ही रखना है, ये तो आता ही है मुझे। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिंदास पढ़ते रहिए। ये रही आपके आज के लेक्चर की वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए ऊर्जा के साथ, नए मुस्कान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।